सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 58। केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान और श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए हैं। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री राम जी के देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे है और उसी में तरकस कसे है। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र है, जटा धारण किए है, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो।
श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात वक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ, रक्षा कीजिए, हे गुसाई, रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का श्रेष्ठ प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। ना तो मिलते ही बनता है और ना छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवावार पार रखकर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष, कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कभी कूल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से आगम है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को बुलाकर प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता व्यथित हो गए। उनकी दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर रखकर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बिठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच सहित हो गए।
और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन देखकर सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम में भर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सका जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री राम जी के वचन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया के खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार से रुख करते हुए उसी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों गुणों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री राम जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल करम विधाता सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि है माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। नेत्रों से बहे आंसू से जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर
मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में चलने लगी। उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनी हो बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा सी छा गई। सीता जी सबके पैरों में लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही है, तुम सुहाग से बरी हो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको पेट जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री राम जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरुजी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मुंद फल फूल जल का ही आहार करते हैं। वाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ है और राजा अमरावती में है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बहुत डिटाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो।
तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी का श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पैसोनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुखी है और सब दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तपों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं तरण है और बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज कर रहे हैं, भौरे गुजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वेर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात बील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर कंद मूल फल फूल अंकुर आदि की जोड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे उन्हें नहीं लेते। लौटा देने में श्री राम जी की दुआई देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक